दोस्तों मार्वल की डूबती नैया को बचाने के लिए और एमसीयू को वापस से एमसीयू बनाने के लिए मार्वल वालों ने कराया उनके दो सबसे बड़े जिंदा हीरोज का कमबैक और कोलैब। जी हाँ दोस्तों, एक वो है जो डरता नहीं किसी भी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तो दूसरा वो है जिसने फोर्थ वॉल ब्रेक कर करके सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की हर पॉसिबल गलत काम को, हर पॉसिबल उल्टे काम को किया है। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई। डेडपुल और वुल्वरीन फाइनली रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड और मैं लेके आया हूं उसका बिल्कुल ताजा ताजा गर्मा गर्म रिव्यू, वो भी स्पॉइलर फ्री और वो भी सुबह सुबह 6:45 का शो देख। पर रिव्यू देखने से पहले आपको कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और उसकी टाइमलाइन के बारे में ताकि आपके सर के ऊपर से मूवी ना चली जाए। सबसे पहले आपको वुल्वरीन की सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि फॉक्सस्टार वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स था, एक्समैन मूवी थी, उसमें लोगन थी और जितनी भी मूवीज थी उन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो सारी मूवीज इस मूवी में कनेक्ट करने वाली, जो कि हमने फाइनल ट्रेलर में भी देख लिया है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो लोकी सीरीज में TVA थी, यानी कि बिल्कुल डोरेमोन की टाइम पुलिस की तरह, ये लोग वो लोग हैं जो लोग टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको जाके धर लेते हैं और उन्होंने आके वेड विल्सन यानी कि हमारे डेडपुल को भी टीजर में धर लिया था। अब TVA ने वेड विल्सन को क्यों पकड़ा, यहाँ पे आता हमारी तीसरी बात, क्योंकि आपको डेडपुल 2 और डेडपुल 1 की भी नॉलेज होनी चाहिए। डेडपुल 2 में वेड विल्सन अपने दोस्तों को और अपनी गर्लफ्रेंड को वापस जिंदा करने के लिए करंट सेग्रीगेटेड टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं केबल की टाइम मशीन के साथ और उनको वापस जिंदा करते हैं, जो कि अगेंस्ट द TVA था। और आखिरी चीज, डेडपुल यानी कि वेड विल्सन इकलौती और आखिरी कड़ी था एमसीयू में म्यूटेंट्स को, एमसीयू में एक्समैन को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछली दोनों मूवीज में उन्होंने कितनी बार दिखाया है कि वो वुल्वरीन का नाम लेते हैं, कितनी बार एक्समैन के कुछ मेंबर्स का कैमियो भी हुआ था। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वेड विल्सन खुद एक म्यूटेंट है, उनके अंदर हीलिंग पावर्स है और साथ में ही उनका खुद का एक वेरिएंट एमसीयू से हट के फॉक्सस्टार वाले एक्समैन ओरिजिन्स में, जो कि रायन रेनॉल्ड्स ने खुद प्ले किया था, ऑलरेडी मौजूद था, जिसे उन्होंने डेडपुल में पोस्ट क्रेडिट सीन में खुद मार के दोबारा टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करी थी। और कुछ नहीं यार, बस ये चीजें ध्यान में रखो क्योंकि यार वुल्वरीन वापस आ रहा है और वो भी कॉस्ट्यूम में, और क्या चाहिए किसी को। और हाँ, एक और चीज, अगर लोगन में वुल्वरीन मर चुका था तो यहाँ पे जो लोगन है वो कौन है? तो ये चीज रायन रेनॉल्ड्स ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई कर दी थी कि ये जो मूवी में इवेंट्स होने वाले हैं ये सब के सब लोगन से पहले के इवेंट्स है, काफी ज्यादा पहले, यानी कि 20-25 साल पहले के इवेंट्स। तो अब उसमें लोगन की बायोलॉजिकल बेटी इतनी बड़ी कैसे हो गई, कैसे नहीं हुई, वो आपको मूवी में पता चलेगा। और अगर हम इस मूवी की बात कर ले तो इस मूवी में वो हर फैक्टर है, हर वो एलिमेंट है जो एक ट्रू मार्वल फैन, जो एक ट्रू एमसीयू फैन, जो एक ट्रू सुपर हीरो फैन वेट कर रहा था कि डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी बनेगी तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, वो पाप मूवी बना के लेके आए हैं। इस मूवी को डेडपुल की प्यारी प्यारी शराफत वाली और PG-13 बातों की वजह से मिला है R रेटिंग। ये मार्वल की पहली मूवी, इसको R रेटिंग मिली, A सर्टिफिकेट मिली, R यानी कि बच्चों से बहुत दूर रखने वाली मूवी। मगर क्योंकि ये एमसीयू की है तो बच्चे तो देखेंगे ही। अब आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप मार्वल के फैन हो या ना हो, सुपर हीरोज के फैन हो या ना हो, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा भर भर के एक्शन और ब्रूटैलिटी के साथ कॉमिक सीन्स और डार्क कॉमेडी के बढ़िया बढ़िया डोजेस और एंटरटेनमेंट का एक तगड़ा थिएट्रिकल पैकेज। मूवी में फॉक्सस्टार के जो एमसीयू था उसको हमारे एमसीयू के साथ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया, उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया। सारे कैरेक्टर्स अगर आपको बचपन में याद है तो वो बहुत सारे आपको कैमियोस दिखाई देने वाले, उन सबके पिछले रोल्स, पिछले मूवीज के सीन्स दिखाई देंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया, यादें ताजा हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नो वे होम में सोनी के साथ किया गया था। शॉन ली ने डायरेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी मूवीज बना चुके हैं जहां पे आपके पास सुपर हीरोज होंगे, आपके पास एक्शन होगा, आपके पास कॉमेडी होगी, और वो इन्होंने इस मूवी में बखूबी तरीके से दिखाया है। एक्टर्स की बात करें तो ह्यू जैकमैन ने जो कैरेक्टर निभाया है वुल्वरीन का, वो बाकी सारे वुल्वरीन के कैरेक्टर से हटके, जो कि उन्होंने ही निभाए थे। हमारे पास बहुत सारे सुपरमैन है, हमारे पास बहुत सारे बैटमैन है, हमारे पास बहुत सारे स्पाइडरमैन भी है, मगर वुल्वरीन सिर्फ एक ही है और वो है ह्यू जैकमैन। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कॉमिक वाला वुल्वरीन निभाया है, जो कि सड़ू है,
जो कि बात बात पे गाली देता है, बदतमीजी से बात करता है और जो कि खून की नदियां बहा देता है। और उसके ऊपर बोनस तड़का लगाया उनकी कॉस्ट्यूम ने, जो कि कॉमिक वाली कॉस्ट्यूम थी जिसके लिए हमने बहुत मूवीज से इंतजार किया था, वो उन्होंने फाइनली पहन ली है। अब अगर बात करें रैन रेनॉल्ड्स की, तो उन्होंने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 की लेगेसी को आगे ले आते हुए इस डेडपूल मूवी में भी फोर्थ वॉल को बहुत अच्छी तरीके से और बार बार ब्रेक किया है। वल्गैरिटी और डार्क कॉमेडी और जोक टाइमिंग से हम सबको लुभाया है और क्या तो एक्शन किया है। और इसके चलते वो ये साबित कर देते कि ये डेडपूल का कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा गया। और मूवी में जो तीसरा कैरेक्टर जो कि अहम था वो था एमा कॉरिन का, जिन्होंने निभाया है कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर, जो कि मूवी की मेन विलेन थी और उनके पास प्रोफेसर जेवियर जैसी पावर्स थी और एंशिएंट वन जैसी एक लुक थी उनकी। उन्होंने बहुत ईज के साथ और प्यारे एक्सप्रेशन के साथ अपनी पावर्स को यूज किया, जो कि आपने शायद ट्रेलर्स में भी देखा होगा, और बहुत अच्छा रोल निभाया। मुझे मूवी देख के यार लिटरली वो वाइब आई जो कि मैं मिस कर रहा था बहुत टाइम से एमसीयू में, जो कि मुझे एंड गेम में आई थी, जो कि मुझे नो वे होम में आई थी, यानी कि चिल्स, लिटरल चिल्स। मूवी में यार कैमियोस भर भर के है, कुछ एक्सपेक्टेड वन थे, कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वन थे, और 3 या 4 कैमियो तक तो मैं काउंट कर रहा था, उसके बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे कैमियोस और बार बार होते रहेंगे और आपको मजा बहुत आने वाला है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैप्टन आगे एवेंजर्स को असेंबल कर ही देंगे जब इतने सारे कैमियो हो ही रहे हैं। मूवी की राइटिंग काफी अच्छी की गई, डेडपूल के राइटर्स को लाया गया था, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू ने, मार्वल स्टूडियोज ने एक रिस्ट्रिक्ट कराया राइटर्स को कि सब चीजें रिवील मत करना, सब चीजें रोक के रखना, क्योंकि इसमें एमसीयू वाला टच कम था और फॉक्सस्टार वाला जो एमसीयू था उसका टच ज्यादा था, क्योंकि ये इकलौती कड़ी थी जो मार्वल में लेके आएगी एक्स-मेन को, जो म्यूटेंट्स को लेके आएगी और उनको बाकी की आगे वाली मूवीज में और अर्थ 616 में ब्लेंड करने के लिए इस मूवी को बेसिक प्लॉट बनाया गया है। मगर उसमें आपको कहीं से भी कमी नहीं मिलेगी एंटरटेनमेंट की। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो मिड क्रेडिट सीन तो कोई मूवी था नहीं, मगर पोस्ट क्रेडिट सीन एक है जो कि बाद में ही आएगा ऑब्वियसली, और उसमें फन वाइब तो है, मगर वो कुछ ऐसे कनेक्शंस नहीं है कि जी अगली मूवी में इसमें कुछ हमें कनेक्शन मिलेगा या फिर ये कुछ हिंट देके जा रहा है। बट देखना जरूर, क्योंकि ये हम एमसीयू वालों की, हम मार्वल फैंस की यूएसपी है पोस्ट क्रेडिट सीन यार। मूवी इंग्लिश में तो एक नंबर है ही, मगर हिंदी में भी इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि संकेत मात्रे की वॉइस होगी और उनकी वॉइस के साथ, उनके डायलॉग के साथ ट्रेलर और टीजर में ऑलरेडी हमें बहुत मजा आए थे और मूवी में भी उतने ही मजे आने वाले। कट लगे थोड़े से डायलॉग्स चेंज किए गए, मगर मजा उतना ही आने वाला है। मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार, वो भी बायस्ड होके, क्योंकि यार एमसीयू इज बैक। और तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी वापस आगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, और तब तक के लिए मैं चला अर्थ 616 पे।